ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने गांव में अपनी दादी के साथ रहता था और तब मेरी उम्र केवल 15 साल थी और मुझे भूत प्रेतों चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। और चुड़ैल की कहानी तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से मेरा सच में सामना हो जाए तो। और मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी 2 दुकान थी और दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे और गांव में हमारा बड़ा नाम था। और हर रात दुकान बंद करके मेरी दादी घर चली जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे। और कभी कभी बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाते थे। और कभी कभी तो गांव वालों से बचकर हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते भी थे। और इन सब में सबसे आगे मैं होता था और मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहा था। तब मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने हमें एक चुड़ैल की सच्ची घटना बताई। वो बोला पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था और उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया था और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गाड़ाकर खून गटकने लगी और बाकी के लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले दिन जंगल में तालाब के पास बेहोश हालत में उन्हें मिला और वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए और वह बच गया। लेकिन उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई और अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव को कोई भी आता जाता नहीं और अब वो सब हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। और फिर मैं बोला कि भूत प्रेत चुड़ैल यह सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। और फिर मजाक मजाक में हम सब ने शर्त लगाई कि जो जंगल के बीचों बीच में जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। और उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और फिर दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख लिया और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी के दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे और आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। और उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था और तीनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी इसलिए वह काम करना ही था। और आशीष मोटरसाइकिल चलाने में एक्सपर्ट था इसलिए जंगल वाले रास्ते पर बाइक हर बार वही चलाता था। और फिर कुछ समय बाद हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जिसके बाद मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा और मैंने लाल रंग की रिबन निकाली और जाके पीपल की टहनी को बांधी। और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया और मेरे पैरों में गहरी चोट लग गई और खून पानी की तरह बहने लगा। और मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया और फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े और बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से किसी के गुजरने की आवाज़ आई और आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा। और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक एक करके एक औरत चाट रही थी और वह औरत पूरी तरह से खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसके आंखों की सफ़ेद पुतलियां दिखाई दे रही थी और खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। और तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई और मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। और एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी और उसने गाड़ी 80 या शायद 90 की स्पीड में भगाई थी। और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब अचानक वह भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई और हमारे वापस लौटने तक सारे बड़बोले बजर भट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। और फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ तो उसने मुझसे सब कुछ सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब सच सच बोल दिया। और उस दिन दादी ने मुझे खूब डांटा और खूब मारा भी। और फिर दादी ने
बाकी के दोस्तों के घर में भी जाकर यह कारनामा सबको बता दिया और सबको खूब जमकर मार पड़ी। और फिर दादी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमारी दोनों दुकान और बंगला गांव के पाटिल को बेच दिया। और उस रात को दादी ने मुझे हनुमान जी के मंदिर में भी सुलाया था। और उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी ने मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। और कुछ दिन बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली एक औरत नहीं, बल्कि एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी, और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। और अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, और इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। और दादी के कहे अनुसार वह रक्त पिशाचनी चुड़ैल मुझे आज भी ढूंढ रही होगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? कमेंट करके आपकी राय मुझे ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।